हेलो एवरीवन, हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर दो इंडिपेंडेंट इवेंट गिवन है, मान लो ए और बी, तो सबसे मतलब जो ये मेन रिजल्ट है ना, इसको तो आप दिमाग में बिठा लो। मान लो ए और बी, हमें दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स गिवन है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू, मतलब इनकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई पी ए इंटू में पी बी। सिमिलरली अगर यहाँ पे ए डैश है तो यहाँ पे ए डैश आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे सिर्फ बी डैश है, मतलब ए एज इट इज है, तो ए हट जाएगा बी डैश, मतलब इनके डायरेक्ट मल्टीप्लाई में। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है ना, तो ए और बी डैश भी इंडिपेंडेंट होंगे, ए डैश और बी भी इंडिपेंडेंट होंगे, और ए डैश और बी डैश वो भी इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पी ए डैश और पी बी डैश की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसके इंटरसेक्शन वैल्यू, तो वो इनके डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन की इक्वल होगी, पी ए डैश इंटू में पी बी डैश। ठीक है, तो पी ए की वैल्यू क्या है, 0.3, तो दिस विल बी 1 माइनस 0.3। ठीक है, सिमिलरली पी बी डैश की वैल्यू क्या है, 0.6, तो 1 माइनस में 0.6। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0.7 आएगी, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0.4 आएगी, है ना। हाँ, तो 0.28 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तो जो अभी हमने क्वेश्चन किया है ना, वो इस पेज पे जो 25th क्वेश्चन गिवन है, वो अभी हमने जस्ट डिस्कस किया है 25th क्वेश्चन। ठीक है, तो अब इसके सॉल्यूशन पे आते हैं जो आपने मुझे करके भेजा है। तो ये है, एक सेकेंड, तो सक्षम मुझे लगता है आपने आंसर तक अप्रोच करने में ना थोड़ा सा गलत तरीका यूज़ कर दिया है। पी ए इंटू में पी बी, इसको आपने पी ए डैश इंटू में पी बी डैश इसके इक्वल कैसे लिखा, क्योंकि अगर देखो हमें इंडिपेंडेंट इवेंट्स गिवन है ना, ए और बी, तो उनका जो इंटरसेक्शन होगा वो उनकी डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। बस वही वाला रिलेशन यूज़ करना है हमने। अगर इंडिपेंडेंट क्वेश्चन में वर्ड आ गया ना, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये या इस ऐसे करना पड़ेगा। मतलब अगर इंडिपेंडेंट हमारे पेपर में आ गया ना, प्रोबेबिलिटी में +2 में, तो हमें पी ए मतलब ए और बी इंडिपेंडेंट है, ए डैश बी डैश मतलब उस पर डिपेंड करता है, वो हमें उनके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल लिखना होता है। तो ये आंसर आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तरीका ही गलत है। ठीक है, मुझे लगता है आपकी थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी वीक है, तो मैं कोशिश करूँगी कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जो मुझे लगते हैं वो मैं अपलोड कर दूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।